जरा सोचिए, अगर अचानक अतीत की कोई ऐसी सच्चाई सामने आ जाए जो आपके होश उड़ा दे और हर बार वही नाम सुनते ही दिमाग घूम जाए, तो क्या होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस ना कर दें। अनु फिर से बेहोश हो गई। राजनंदिनी का नाम सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। हर बार जब उसे अपने अतीत की झलक दिखती है, हर बार जब उसे महसूस होता है कि कहीं वही राजनंदिनी तो नहीं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। खासकर जब भी वो गायत्री के घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, उसका शरीर साथ नहीं देता, जैसे कोई अदृश्य डर उसे रोक लेता हो। आर्यवर्धन ये सब देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत अनु को उठाता है और अस्पताल की तरफ भागता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद से पूछता रहता है, आखिर अनु को क्या हो रहा है? वो बार बार राजनंदिनी का नाम सुनकर इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? लेकिन उसे क्या पता कि सच्चाई उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। जिसे वो ढूंढ रहा है वही उसके साथ है। उसे कौन बताए कि अनु ही असल में राजनंदिनी है? इसी वजह से उस नाम से जुड़ी हर बात उसके दिल और दिमाग को हिला कर रख देती है। अगर आपको भी लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा राज छिपा है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, कहानी पसंद आ रही हो तो अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। आगे भी ऐसी रोचक बातें आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। अस्पताल में डॉक्टर अनु की जांच करते हैं। वे कहते हैं कि उसके शरीर में सब ठीक लग रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में है। आर्यवर्धन और भी परेशान हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद कोई बात है जो अनु उससे छुपा रही है, पर वो ये सोचकर खुद को शांत करता है कि हो सकता है ये सब केवल डर या थकान की वजह से हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जैसे जैसे समय बीतता है, अनु के सामने अतीत की छोटी छोटी झलकियां आने लगती हैं। उसे कुछ चेहरे याद आते हैं, कुछ आवाजें, कुछ अधूरे पल, पर सब धुंधला धुंधला। वो समझ नहीं पाती कि ये सब सपना है या सच्चाई। उसका मन उलझन में पड़ जाता है। उधर घर में नया ड्रामा शुरू हो चुका है। रघुपति और मीरा की चालें फिर से चल पड़ी हैं। दोनों चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाएं। वे सोचते हैं कि अगर अनु कमजोर पड़ेगी तो उन्हें मौका मिल जाएगा, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। आर्यवर्धन को महसूस होने लगा है कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे शक है कि कहीं न कहीं मीरा का हाथ अवश्य है। वो सोचता है, हो सकता है उसने सीधे कुछ न किया हो, लेकिन किसी न किसी तरह वो इस सब में जुड़ी जरूर है। आपको क्या लगता है? क्या आर्य का शक सही है? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, आगे का हिस्सा जानने के लिए वीडियो शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी कहानी का मजा ले सकें। मीरा को लगता था कि अनु शराब पीकर ऐसी हरकतें कर रही है, लेकिन आर्य अच्छी तरह जानता है कि अनु वैसी लड़की नहीं है। वो नशा नहीं करती और ना ही बिना वजह खुद को अपमानित होने देगी। इसलिए उसे साफ लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो सबके सामने नहीं आया। वो मीरा से सवाल करने का फैसला करता है। मीरा घबराती है लेकिन चतुराई से बात घुमाने लगती है। इधर अनु के अंदर भी एक भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है, पर जब भी वो उसे समझने की कोशिश करती है, उसे फिर चक्कर आ जाता है। वो खुद से डरने लगती है। उसे डर है कि कहीं वो सच जानकर टूट न जाए। अगर आप भी इस रहस्य को लेकर उतने ही उत्सुक हैं जितने हम हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगली कहानी आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। और अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। समय बीतने के साथ साथ अनु का डर बढ़ता जा रहा है। रात में उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। सपने में वो खुद को किसी बड़े घर में देखती है जहां हर दीवार पर उसकी तस्वीरें लगी होती हैं, लेकिन चेहरा धुंधला रहता है। वो किसी का नाम पुकारती है पर आवाज़ बाहर नहीं आती। अचानक उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, राजनंदिनी, और तभी वो डर कर उठ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सुबह वो चुपचाप बैठी रहती है। आर्य पास आता है और पूछता है, सब ठीक है? वो मुस्कुराकर कह देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर अंदर वो टूट रही होती है। उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो ये बात किसी से शेयर नहीं करती। उधर रघुपति और मीरा फिर कोई नई चाल सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर अनु कमजोर पड़ेगी तो आर्य उससे दूर हो जाएगा, पर उन्हें नहीं पता कि किस्मत उनके खिलाफ चल रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनकी योजना धीरे धीरे फेल होने लगती है। कहानी अब उस मोड़ पर आ रही है जहां एक एक कर राज खुलने वाले हैं। जो बातें अब तक छुपी थीं वो सामने आएंगी और तब पता चलेगा कि कौन किसका असली अपना है और कौन दुश्मन।
अगर आप भी चाहते हैं कि ये कहानी आगे भी इसी तरह आपके पास पहुंचती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी जान सकें कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इतना ही। आगे की कहानी में जो होने वाला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। यहाँ पर रुकते हैं। आप अगला हिस्सा बताने के लिए जब कहेंगे तब हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कहानी वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। याद रहे ये दूसरा हिस्सा है, इसलिए आराम से पढ़िए और पूरी तरह कहानी में डूब जाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिलचस्प कहानियां आपको लगातार मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु रात भर सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज़ें गूंज रही थीं। कभी कोई उसे पुकारता, कभी कोई उसे रोकता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी किसी और की हो और वो बस उसे जी रही हो। सुबह होते ही उसने तय किया कि अब उसे ये समझना ही पड़ेगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखने चाहे, फिर अचानक सिर घूमने लगा। उसने दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली ताकि वो खुद को संभाल सके। आर्य उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, मैं किसी को काम के लिए भेज दूंगा। लेकिन अनु मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक है, वो अपने डर पर जीत पाना चाहती है। मन ही मन वो सोचती है कि अगर वो हमेशा पीछे हटती रही तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो बताइए, क्या आपको लगता है कि अनु को सच का सामना करना चाहिए? नीचे कमेंट ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी में जुड़ सकें। उधर मीरा इस बात से परेशान है कि उसकी सारी चालें धीरे धीरे बेअसर हो रही हैं। वो सोचती है कि अगर अनु सच में राजनंदिनी निकली तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो एक और योजना बनाती है। वो तय करती है कि वो अनु के अतीत के बारे में कुछ ऐसा फैलाएगी जिससे सब उसे ही गलत समझने लगें। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हर बार की तरह इस बार भी किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। रघुपति उससे कहता है कि सावधानी से काम करना होगा क्योंकि इस बार आर्य को पहले से ज्यादा शक हो चुका है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि अनु को ऐसी स्थिति में डालना है जहां वो खुद को दोषी महसूस करे और सच बोलने से घबराए। उधर अनु के भीतर एक अनजानी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जब भी वो शीशे में खुद को देखती है उसे लगता है जैसे कोई और चेहरा उसके पीछे खड़ा है। उसके दिमाग में एक महल, बड़े बड़े कमरे और लंबी गलियों की तस्वीरें उभरती रहती हैं। वो अपने आप से पूछती है, मैं कौन हूँ? आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अगर कहानी आपको रोचक लग रही है तो अभी एक लाइक कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं और हम और भी दिलचस्प हिस्से आपके लिए लाते रहेंगे। साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक दिन आर्य ने तय किया कि वो अनु को उस पुराने मंदिर के पास ले जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसे लगा कि शायद वहां जाने से अनु को कुछ याद आ जाए। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, अनु का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और अचानक उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य घूम गया। किसी की शादी, सजे हुए लोग और उसके हाथों में चूड़ियां। वो घबरा गई और पीछे हटने लगी। आर्य ने उसे पकड़कर शांत किया। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं यहीं हूँ। इस बार अनु ने खुद को रोका नहीं। उसने आंखें बंद की और उन यादों को आने दिया। उसे याद आया कि कोई उसे राजनंदिनी कहकर बुला रहा था। किसी ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था। उसका दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। आर्य उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आने लगा कि मामला साधारण नहीं है। अब उसे और ज्यादा यकीन होने लगा कि मीरा और रघुपति कुछ छुपा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आर्य अब सच्चाई तक पहुंच पाएगा? नीचे ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस कहानी का अगला मोड़ आप मिस न करें। घर लौटकर अनु चुपचाप बैठी रही। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके मन में डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब क्या सोचेंगे। क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे या फिर उससे दूरी बना लेंगे? वो ये सोच सोचकर बेचैन हो जाती है। इसी बीच मीरा मौका देखकर उसके पास आती है, मीठी बातें करती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नज़रें हर पल अनु की कमज़ोरी ढूंढ रही होती हैं। वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो बताना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनु उसकी बातों पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं शक भी है। उसे लगता है कि मीरा कुछ तो छुपा रही है। दूर खड़ा ये सब आर्य देख रहा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि मीरा की हर बात में एक बनावट है। वो तय करता है कि अब वो खुद सच्चाई ढूंढेगा, चाहे जो हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य सच तक जल्दी पहुंचे तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। इससे हमें आगे और भी बेहतरीन हिस्से लाने का हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धीरे धीरे कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर छोटा कदम बहुत बड़ा असर डालने वाला है। अनु अब और भागना नहीं चाहती। उसने तय कर लिया है कि चाहे सच्चाई कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो उसे जानेगी। रात को वो अकेले बैठकर अपने मन में उठते सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई है, एक वो जो सब देख रहे हैं और दूसरा वो जो सिर्फ उसे महसूस होता है। इस दौरान रघुपति और मीरा की योजनाएं उलझती जा रही हैं। जितना वे छुपाने की कोशिश करते हैं, उतना ही सच उभर कर सामने आने लगता है। अब बस थोड़ी सी कड़ी बाकी है, जिसे जोड़ते ही पूरा राज खुल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला विकल्प भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही अगला हिस्सा आए आपको तुरंत मिल जाए। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। यहाँ पर इस हिस्से को यहीं रोकते हैं। आगे का सच, रिश्तों का असली चेहरा और अनु की पहचान, सब कुछ अगली कहानी में सामने आएगा। जब आप कहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।